हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल पूनम 90 में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, शिशु को माँ का दूध पिलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही माँ जब बच्चे को फीड कराती है तो माँ को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और माँ के लिए कौन सी एडवाइस हैं जिनको ध्यान में रखने से माँ और शिशु दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक शिशु के भोजन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ का दूध न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेस्ट फूड होता है। जन्म के बाद पहले 6 महीने शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना है। ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। आपको प्रॉपर फीड कराना है शिशु को। ऐसा नहीं होता है तो आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक माँ का दूध शिशु की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनफ होता है। आपके शिशु का फिजिकली और मेंटली विकास होता है, हेल्दी होता है और साथ ही कुपोषण से भी बचा रहता है। माँ का दूध ही इस अवधि में शिशु के लिए सर्वोत्तम संतुलित आहार होता है। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से है तो आपको 4 घंटे के दौरान स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। वहीं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको बच्चे के जन्म के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना है। डिलीवरी के बाद प्रथम 3 या 4 दिनों तक सीक्रेट होने वाला पहला गाढ़ा पीले रंग का दूध, जिसे कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है, 2-3 दिन तक आता है। बच्चे को जरूर देना चाहिए क्योंकि इसमें रोगों से बचाव करने के लिए जरूरी एंटी इन्फेक्टिव द्रव होता है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। दिन हो या रात हो, बच्चा जितनी भी बार दूध मांगता है उसे पिलाना चाहिए। माँ के दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशु के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जल, ये सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। बच्चे को पानी, फल, जन्म गुट्टी, शहद, ग्लूकोज जैसा कोई भी पदार्थ नहीं देना है क्योंकि इससे बच्चे के बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे में संक्रमण के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे को कोई बीमारी हो गई है तब भी आपको फीड कराना है, स्तनपान आपको बंद नहीं करना है। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन पचने में आसान होती है, या कहें कि ब्रेस्ट मिल्क आसानी से पच जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाले खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इन सब की मात्रा इतनी होती है कि जो शिशु की किडनी अपरिपक्व होती है उस समय किसी भी प्रकार का कोई बोझ यानी प्रेशर नहीं डालते। वहीं गाय का दूध किडनी पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है, शिशु की किडनी पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गाय के दूध में शिशु की ज़रूरत से ज़्यादा खनिज लवण होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क शिशुओं को आंतों और श्वसन संबंधी इन्फेक्शन से भी बचाता है, रिकेट्स जैसी बीमारी से भी बचाता है, छूत की बीमारी और एलर्जी से भी बचाता है और भी बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। माँ और शिशु के बीच इमोशनल बॉन्ड बनाता है। माँ और शिशु के बीच अच्छे रिश्ते बनते हैं, इससे बच्चों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। माँ का दूध शिशु के मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए जरूरी डीएचए देता है। दस्त से बचाता है शिशु को। माँ का दूध हमेशा बच्चे की ज़रूरत के अनुसार गाढ़ा व सही तापमान का होता है, ताज़ा होता है, हेल्दी होता है। आपको माँ के दूध को बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई तामझाम करने की ज़रूरत पड़ती है। गरम करना हो गया या आपके बर्तन हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है जिससे बच्चा बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है, इसलिए बीमारियों पर होने वाले खर्च को भी कम करता है। कब्ज को रोकता है, आसानी से पचने वाला होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ को इससे क्या क्या फायदा होता है। गर्भाशय को सिकोड़कर सामान्य आकार का बनाने में मदद करता है, यानी वापस से अपनी शेप में लाता है। ये बच्चों के जन्म में अंतर रखने तथा परिवार नियोजन में हेल्प करता है। यदि माँ शिशु को अपना दूध पिलाती है तो यह ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रोकने में हेल्प करता है। इसी वजह से यह नेचुरल गर्भ निरोधक का कार्य करता है।
ब्रेस्ट फीडिंग से माँ में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग यानी जो पीपीएच होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, उसका खतरा भी कम हो जाता है। ये माँ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की रिस्क को भी कम करता है। आहार तैयार करने की परेशानियों को कम करता है और समय को भी बचाता है। इससे माँ और शिशु के मध्य फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड बनता है, जिससे माँ को संतुष्टि मिलती है, जिससे माँ की सुंदरता में निखार भी आता है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है, उसे भी कम करने में हेल्पफुल होता है। इस प्रकार यह माँ के फिगर को भी बनाए रखता है, मेंटेन करता है, जिससे माँ स्लिम दिखती है। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि दूध पिलाने से फिगर खराब हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ के लिए कुछ ज़रूरी एडवाइस। तो शिशु को डिमांड फीडिंग करवाना चाहिए, यानी शिशु के भूखा होने पर उसे दूध पिलाना चाहिए। शुरुआत में शिशु को एक ब्रेस्ट से लगभग 5 से 10 मिनट तक फीडिंग करवानी है। इसके बाद अवधि आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। शिशु को एक ब्रेस्ट से उसमें जो भी दूध है वो सारा के सारा पिलाना है, ताकि आपके बेबी को आगे का दूध और पीछे का दूध दोनों तरह का दूध मिल सके। इसके बाद आपको बेबी की आवश्यकता के हिसाब से दूसरे ब्रेस्ट से फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट बार दूसरे ब्रेस्ट से पहले फीडिंग करवानी है, उसके बाद जो पहले वाला ब्रेस्ट है उससे फीडिंग करवानी है। ये आपको मतलब जब भी आप फीड कराती हैं तब भी ऐसा करना है, आपको हर बार ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपको 2 फीडिंग के बीच अधिक गैप नहीं रखना है। इससे बचने के लिए शिशु को रात में भी फीडिंग करवानी है। फीड कराने से पहले आपको अपने आप को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार करना है। आप फीड कराने से पहले दूध, जूस, पानी पी सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध बनने और उतरने की प्रोसेस बच्चे द्वारा माँ का दूध फीड करने से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब भी रोए, दिन हो या रात, आपको उसको दूध पिलाना है। बच्चे को बोतल का दूध या मुँह में निप्पल नहीं देना है। आपके बच्चे का वजन यानी ठीक गति से बढ़ रहा है, हाँ, प्रॉपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका दूध उतर रहा है। उसे ऊपर का दूध देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद आप शिशु को सेमी लिक्विड दें और अगले 1.5 साल तक ऊपर के आहार के साथ साथ आप फीड भी करवा सकती हैं। आपको अपने शिशु को बैठकर दूध पिलाना है। अगर आपको किसी कारणवश दिक्कत ज़्यादा है, आप बैठने की स्थिति में नहीं हैं, तो करवट लेकर दूध पिला सकती हैं। इस समय आपको कंधे के नीचे तकिया ज़रूर लगाना है। और फीड कराते समय आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ निप्पल ही बच्चे के मुंह में ना हो। आपको एरियोला यानी जो निप्पल के चारों तरफ जो गहरा कलर होता है, उसका भी ज़्यादातर हिस्सा शिशु के मुंह में होना चाहिए। हाँ, इससे आपको फीड कराते समय दर्द नहीं होगा और जब शिशु के दांत निकलने लगते हैं उस समय भी निप्पल के कटने का खतरा कम होगा और दूध भी प्रॉपर उतरेगा। आपको शांत और सुकून भरे आरामदायक माहौल में ही बच्चे को फीड कराना है। फीड कराने के बाद शिशु को डकार ज़रूर दिलवानी है। फीड के बाद शिशु को राइट करवट से सुलाना है या पेट के बल सुलाना है। आपको फीड कराने से पहले और बाद में ब्रेस्ट को साफ रखना है। बाद में साफ करने से निप्पल क्रैक होने से बच जाएंगे और पहले साफ करने से शिशु को गंदगी नहीं लगेगी। आपको ज़्यादा देर तक शिशु को दूध पिलाने में गैप नहीं करना है, नहीं तो आपके ब्रेस्ट अतिपूरित हो जाएंगे, यानी इस तरह में ज़्यादा दूध हो जाएगा। कभी कभी ये प्रॉब्लम अधिक दूध बनने से भी हो सकती है या फिर आपका बेबी कम दूध पीता है तो भी हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा गैप नहीं रखना है शिशु को दूध पिलाने में। फिर भी आपको समस्या है तो ब्रेस्ट पंप की हेल्प से दूध निकाल सकती हैं।